ये कौन सी ताकत है जो चाह रही है ये रमज़ान में ये लोग नमाज़ें ना पढ़ें, ये तरावियाँ ना पढ़ें। खान साहब, मुझे उम्मीद है वो इतने नादान नहीं है। ये वबा उधर से क्यों आ रही है, मगरब से ही। इस वबा का अल्लाह के साथ तल्लक है या नहीं है, कैसे हाउ इज़ पॉसिबल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सोशल मीडिया के लोगों अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान पॉइंट आपके साथ हाज़िर है एक बार फिर। आज मैं चाह रहा हूँ कि मैं अकेले में कुछ चीज़ें दोबारा, क्योंकि बहुत से लोगों के कमेंट्स हैं कि बात क्लियर नहीं होती, बात का पता नहीं चलता, तो मैं बात को मुख्तसर कोशिश करूँगा कि मैं कुछ चीज़ें ज़रा जल्दी दोबारा इसको क्लियर कर दूँ। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ खान साहब के लिए कि उन्होंने कल सोशल मीडिया पे आके आवाम का दुखड़ा सुना है, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि उनको एहसास हुआ कि मैं शायद कई चीज़ें जो मुझसे छुपाई जा रही हैं वो ख़ुद इतराफ़ कर रहे हैं। तो मैं ये चीज़ें बहुत पहले बयान कर चुका हूँ। तो मैं खान साहब से ही शुरू करूँगा बात कि खान साहब, मुझे लग रहा है जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ कि उस दिन तक ये कोरोना भी नहीं जाएगा, ये महंगाई भी नहीं कंट्रोल होगी जिस दिन तक आपकी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज़ नहीं किया गया, आपकी गवर्नमेंट को नहीं गिराया गया। ये बड़ी एक क्लियरिटी और मैं श्योरिटी दे रहा हूँ, मेक श्योर कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ को, मेरी कोशिश यही है सोशल मीडिया में आपको पता है एक दीवाना हूँ कि 1.5 साल से मैं लिख रहा हूँ कि खुदा के लिए बचाओ, खान साहब को पैगाम पहुँचाओ। दीवानों की तरह इसलिए लगा हूँ कि एक आम आदमी है, उसकी जितनी रसाई होगी वो उसी तरह चलेगा। तो ये कोरोना बेसिकली खान साहब, आज मैं एक तस्वर बयान करने जा रहा हूँ, एक ख्वाब, उस ख्वाब को भी बयान करने जा रहा हूँ कि जिसकी रोशनी में मैं ताबीर बताना है, समझ लीजिए एक ताबीर बता रहा हूँ। एक तस्वर का ख्वाब था कि एक पत्थर दुनिया पे, एक ब्लॉकनुमा पत्थर दुनिया पे आ चुका हुआ है, उन मुल्कों को टच करता हुआ पाकिस्तान में आ चुका हुआ है, जिसका मतलब है कि दुनिया पे अल्लाह की तरफ से पाकिस्तान को एक वसीलत मिलने जा रही है, जिसके ऊपर पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इस बात को मेरे जितने भी दोस्त हैं, मैं वही बार बार ये कहता हूँ कि तनकीद का टाइम बाद में दूँगा, ये पाकिस्तान के ऊपर बहुत अहम टाइम है। ये पूरी, सिर्फ खान साहब ने कल जैसे कहा कि मैंने अकेले नहीं बनाना, मैंने इनको अकेले नहीं पकड़ना, ये हर इंसान के, हर पाकिस्तानी के, हर पाकिस्तानी अवाम के, किसान के, पाकिस्तान के मेहनत कश सबकी लड़ाई है। आप इस चीज़ को शेयर करें। आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि खान साहब ये अवानों तक ये बात पहुँचे कि जब तक आपने इस न्यू वर्ल्ड आर्डर को कंडेम नहीं किया, और वो पाकिस्तान कर सकता है, वो सलाहियत पाकिस्तान के पास है, वो राज पाकिस्तान के पास है, वो रूहानियत पाकिस्तान के पास है कि जो दुनिया पे इस थ्योरी को शिकस्त दे सकती है। अब थ्योरी से मुराद ये नहीं है कि सारी थ्योरी ख़राब है। इस टाइम जो चल गया है, बड़े बड़े दफ़ाई तजिया निगार हैं, आप उनको उठा के देख लें, जो कहते हैं कि आप लोगों को ये देखना भी चाहिए कि ये वबा है किस तरह की, और वबा कि वाकई ये वबा अल्लाह की तरफ से है या ये मगरब की तरफ से है। तो हमारा मीडिया या जहाँ से ख़बरें मिल रही हैं हमारे हुक्मरानों को, हाकिम वक्त को, वो यही कहते हैं कि ये बरतानिया से आई है, ये मगरब से आई है। खुदा के लिए, ये 40 साल से इस मुल्क के ऊपर जो लोग काबिज रहे हैं, मैं किसी को नॉमिनेट नहीं करता, मेरी किसी से कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है, और मैं ना स्टेट के ख़िलाफ़ कोई बात कर रहा हूँ। मैं एक अवेयरनेस दे रहा हूँ पाकिस्तान के सारे इदारों को कि खदारा इसके ऊपर सोचें, इस कोरोना के ऊपर कोई कमेटी बनाएं, इसके ऊपर इसको टेक ओवर करें। अब मैं अपने सवाल की तरफ जा रहा हूँ। मैंने सबसे पहले बात की है कि आसमान से गिरने वाला जो पत्थर है, उससे मुराद ये है कि एक ब्लॉक अल्लाह की तरफ से, जिसके अंदर 5 ममालिक हैं, तुर्की है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, और हो सकता है कि इसके अंदर रूस की कोई रियासत, मलेशिया के ज़्यादा चांस हैं। तो ये वो ब्लॉक बनने जा रहा है जो पूरी दुनिया पे लोवे की तरह मनवाया जाएगा, और ये पूरी दुनिया इसको तस्लीम करेगी, और ये वो फारवर्ड ब्लॉक है जिसको इस्लामी इनकलाब, आज सदारत की बात हो रही है। खान साहब, मैं कहता हूँ कल से आज तोड़ दें। ये जो ड्रामा लगा हुआ है, इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपके ये जो नेक ख्वाहिशात हैं, आपके जो इरादे हैं, आपके जो अज़ाइम हैं, ये इनको खोखला किया जा रहा है। एक दीमक, जब दीमक लग जाए तो घर के दरवाज़ा बाहर से साफ नज़र आता है, लेकिन वो दीमक अंदर ही होती है। इस मुल्क को आप जिस तरफ चल पड़े हैं, जो आपकी स्टेट ऑफ दीना का ख्वाब है, उसको दीमक अंदर से ही लगी हुई है। अभी बात रही वो महंगाई का वो जिन जो बाहर आ गया, इसके लिए मैं सियासत पे बात नहीं करना चाह रहा, क्योंकि बात दूसरी तरफ चली जाएगी, बात बहुत लंबी हो जाएगी। तो उस ख्वाब की रोशनी में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान को अल्लाह की तरफ से वो फजीलत मिलने जा रही है, जिसका तल्लक पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। खदारा इकबाल के इस ख्वाब को, इकबाल के फ़लसफ़े को सामने लाओ। ये इकबाल के पैगाम आपको दे रहा हूँ, ये अल्लाह की तरफ से ये फ़ैसला है
और अटल है और अल्लाह कादिर है। ये सारे लोग पकड़े जाएंगे। मैं इन लोगों को जेलों में देख रहा हूँ। मैं इसलिए सियासत पे बात नहीं करता। अवानों में बैठ के जो भी हो रहा है, आज किसी को राज़ी हो रहा है, कोई नाराज़ हो रहा है, किसी को फिर ख़रीदा जा रहा है, किसी को बेचा जा रहा है। अवाम के गले पे छुरी मत फेरें। खान साहब, आपको कल इतना रियलाइज़ हो गया होगा। मैं तो कहता हूँ आप रोज़ सोशल मीडिया पे आएँ। मैंने रेफरेंडम की बात इसलिए की थी कि आपको सोशल मीडिया पे रेफरेंडम करवा सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनकलाब की बात की हुई है 1 साल पहले, क्योंकि मैंने देखा था तो मैंने लिख दिया। और मैं कह रहा हूँ कि मैं इनकलाब की बात कर रहा हूँ और मैं पूरी दुनिया को कहता हूँ कि इस चीज़ को पाकिस्तान के अंदर मुझे एक बार कवरेज मिले, मीडिया मुझे कवरेज दे, इन बातों को थोड़ा सा परखा जाए कि ये बंदा कहना क्या चाह रहा है। अब जो तनकीद आ जाती है, जब किसी बात को समझ ना आए तो आप तनकीद करें। अकल के अंदों को उल्टा नज़र आता है, मजनू नज़र आती है, लैला नज़र आता है, आप तनकीद ना करें। ये खदारा भी आपके घर की लड़ाई है। ये आज आपने अपनी नस्लों को बचाना है। आज हर इंसान चाहता है मेरा बच्चा खुशी से स्कूल जाए, बग़ैर किसी कैद के, बग़ैर किसी, तो आपको इसके ख़िलाफ़ निकलना होगा। आज जो मीडिया इस चीज़ को कह रहा है कोरोना है, तो मैं कोरोना के ऊपर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट रखता हूँ। उसके अंदर मैं कहता हूँ मीडिया हो, सवालात हूँ, फिर मैं उनके जवाब दूँ कि ये कोरोना किस तरह का है। अल्लाह की सिफतें, अल्लाह की निशानियाँ देखो, इकबाल का फ़लसफ़ा देखो, कुरान का खुलासा है। आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आपके साथ ये वबाएँ कहाँ से आ रही हैं बार बार। फिर रमज़ान आ रहा है, ये कौन सी ताकत है जो चाह रही है ये रमज़ान में ये लोग नमाज़ें ना पढ़ें, ये तरावियाँ ना पढ़ें। कौन सी ताकत है फिर आज तक जो अल्लाह के घर के तवाफ़ के लिए लोगों को रोका जा रहा है, लोगों को पाबंदियाँ आयद हो गई हैं, फ़्लाइटें बंद हैं। खान साहब, उस रब को कभी गवारा नहीं हो सकता, ना गवारा है कि खाना काबा का तवाफ़ रुका हो, वहाँ पे लोग इकट्ठे होकर इस तरह नमाज ना पढ़ें। ये ही आजमाइश है। बुलबुल को बाग़बां से न सयाद से गिला, किस्मत में कैद दिखी थी फैसले बार में। ये एक हमारी आजमाइश है। जो लोग इसको वबा कहते हैं, मैं कहता हूँ अल्लाह की वबा से पनाह मांगनी चाहिए। आज आप घर पे हैं, खा रहे हैं, होश बाश में हैं सारे लोग, सिर्फ एक वबा, ये साइकोलॉजिकल वार मैंने लिखा हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर। मैं एक अरसे से लिख रहा हूँ। मैंने सोचा शायद कोई होगा इसका वारिस, इन चीज़ों को कोई परखेगा, लेकिन अभी तक सारे लोग यही कह रहे हैं, इस दुनिया इसी पे चल पड़ी है, सारे लोग यही कह रहे हैं। मैं कहता हूँ इसके ख़िलाफ़ क्यों नहीं आ रहे। ये बिल गेट्स, ये पेंटागन, ये किसी के रिश्तेदार हैं। खुदा के लिए इनकी रिश्तेदारी आपको लेके डूबेगी। पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान ड्रामा मूवमेंट, वो वैसे भी दफन हो गया, अपनी मौत मर गया है, लेकिन मुझे पता था ये पाकिस्तान ड्रामा मूवमेंट को कौन फंडिंग कर रहा है, इसको कौन सपोर्ट कर रहा है। टास्क दिया गया हुआ जो बाइडन को, ट्रंप साहब को क्यों उतारा गया था, बखूबी जानते हैं हमारे एनालिसिस, हमारे तजिया निगार पाकिस्तान की मीडिया कि क्या हो रहा है। इसको बेहतर तरीके से जब आपको समझ आ रही है, आप सच का साथ दें, आप हक का साथ दें, आप इंसानियत को बचाने की बात करें। ये मैं अगर यहाँ वीडियो बनाने का मेरा कतई ये मकसद नहीं कि मैं वायरल हो जाऊँ या मुझे कुछ लाइक्स मिल जाएँ या मुझे कोई तनकीद करे। मैं तनकीद का जवाब देने के काबिल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मसला ये होता है कि ये चीज़ें थोड़ी मुख्तसर वीडियो इसलिए कोशिश होती है कि लोग सुने, लोग टाइम नहीं देते, आज सुनी अनसुनी कर देते हैं। भाईजान आप लोग क्यों सोशल मीडिया के लोगों, कश्मीरियों, पाकिस्तानियों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं एक वीडियो इतनी इमोशनल बनाऊँगा कि मुझे उसके बाद आपको ये रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। लेकिन आज वक्त की नज़ाकत को देखते हुए एक सवाल का जवाब तो क्लियर हो गया। दूसरा, जब तक कप्तान की हुकूमत का खात्मा नहीं होगा, ये कोरोना नहीं जाएगा। ये समझ लें कि ये जो सरप्राइज़ की बात मैंने की थी कि खान साहब को एक सरप्राइज़ मिला था जब खान साहब ने जाके वही बात है, उन तहज़ीब के दरिंदों को, तो उन्होंने जो सरप्राइज़ दिया था उसका नाम कोरोना था। उनको इतनी अकल नहीं है, उनके अंदर इतना दिल नहीं है, वो इतने दिलेर नहीं है। उन्होंने शैतानी टेक्नोलॉजी के ज़रिए आपको बेवकूफ़ बनाना है। मैंने कहा नहीं था कि इबलीस को है यूरोप की मशीनों का सहारा, अल्लाह को है बावद्दी मोमिन पे भरोसा। खान साहब, रेफरेंडम हो सकता है, आपके पास एक ही ऑप्शन है। आप डेली सोशल मीडिया पे आके सवाल सुने, आप देखें पाकिस्तान के अंदर फिर कश्मीर कहाँ से शुरू हुई थी बात। आज वहाँ पे हमारी माओ बहनों की जो असमत दरी हो रही है, जो कितना जुल्म हो रहा है, हमारे नौजवान भाई जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, ये कुर्बानियाँ रायगान नहीं जाने वाली। ये वक्त है कश्मीर की तकदीर बदलने का। मैं भी उस कश्मीर का बाशिंदा हूँ, उसी कश्मीर से मेरी पैदाइश है, मैं भी कश्मीर का हूँ। अल्लाह ने मुझे करम किया हुआ है। मैं ये चीज़ें आपको इसलिए बयान कर रहा हूँ कि ये किसी की ज़ाती लड़ाई नहीं है। मैं सियासत पे जब आऊँगा तो मैं कहूँगा मुझे पता है ये कोई भी नहीं बचेगा, ये सारे जेलों में जाएंगे, क्योंकि ये अल्लाह का फ़ैसला है। अल्लाह ने किसी इंसान से काम लेना है। अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। ये लोग भूल चुके हैं कि इससे पहले ये लोग अवाम के टैक्स के चोर थे। अब ये अल्लाह की हुदूद के ये लाबी क्या थी
जिसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, अल्लाह की हुदूदों को छेड़ना। आज आपको नहीं पता, मैं एक पेशेंट को ही भी कर देता हूँ कि आने वाले दिनों में एक ऐसी धुंधनुमा और ऐसा खौफ जिस तरफ ये जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी इनके पास इतनी है लेकिन ये कर कुछ नहीं सकता। ये शैतान ही है, वही बात है, 100 झूठ बोलोगे फिर भी वो एक झूठ नहीं छुपता। इसने नाकाम होना है और इसको शिकस्त होगी पाकिस्तान से होगी। पाकिस्तान के शाहीनों, पाकिस्तान के मेरे सोशल मीडिया के दोस्तों, कश्मीरियों, नौजवानों, बुजुर्गों, बहनों, माएँ, बेटियों, ये सब के लिए पैगाम है कि आप इस वीडियो को शेयर करें और ये वीडियो अवानों तक पहुँचे। खान साहब, मुझे उम्मीद है वो इतने नादान नहीं है, मादत के साथ अगर ये बात, वो उनके अंदर एक एहसास है, वो इकबाल के ओरिजिनल थाट की बात कर रहे हैं, लेकिन एक क्लैरिटी है जो मैं पहले कह चुका हूँ कि उनसे बहुत कुछ छुपाया जा रहा है जो उनको नहीं पता। बदकिस्मती से अलमिया है, बाकी सब ठीक होगा, लेकिन जब तक सबसे 100 बुराइयों की एक ही जड़ वो है कोरोना, जब तक ये कोरोना बंद नहीं होगा महंगाई नहीं जाएगी। और ये कोई हिकमत अमली नहीं है। खान साहब, खुदा की कसम ईमान का सबूत दें। तैयब इर्दगान साहब के जुमले को सुन लें तो आप भी ईमान का सबूत दें, ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दें। कोई टेस्टिंग नहीं करवाएगा। मैं कहता हूँ कि जिस दिन टेस्टिंग बंद होगी कोरोना बंद हो जाएगा। ये लोगों को किस चले पागल कुत्ते ने खाया हुआ, ये लोग क्यों उसी पे चल रहे हैं, थ्योरी पे क्यों चल रहे हैं, क्यों टेस्टिंग करवा रहे हैं? ज़ुकाम नई चीज़ है क्या? नल्ला ज़ुकाम नई चीज़ है? हमारा इम्यूनिटी सिस्टम दुनिया से 4 गुना स्ट्रांग था। एक चीज़ ये भी बता दूँ, इसलिए 2000 में सैनिटाइज़र आया था। फिर मैं साथ ये भी क्लियर कर दूं कि मैं किसी डॉक्टरों के ख़िलाफ़, कोई थ्योरी के ख़िलाफ़ उस कंसेप्ट में नहीं जा रहा। मैं आपको रूहानियत में बता रहा हूं कि ये रूहानियत वो अल्लाह का इल्म है जो अल्लाह किसी बंदे को अता कर दे तो वो शिकस्त होगी दुनिया पे थ्योरी को। आज थ्योरी अगर कहाँ से चली थी, वो भी कुरान से साइंस, साइंस से थ्योरी। आज एक अलमिया है, बस इकबाल का फ़लसफ़ा लाना होगा तभी नया पाकिस्तान बनेगा। खान साहब, आपका ख्वाब भी सच्चा है, अल्लाह की तरफ से ये पाकिस्तान को वसीलत मिलने जा रही है, लेकिन अल्लाह ने आपको आजमाना था। आज आप एक बार ऐलान कर दें, देख लें दुनिया पे इनकलाब आ जाएगा। आप सिर्फ ये क्यों कहते हैं ये खौफ है, ये कोरोना? मुझे ये बताएं। मैं आपसे एक सवाल जाते जाते छोड़ देता हूँ कि आप मुझे ये चीज़ बता दें, आप इसके ऊपर जान पड़ताल करें कि ये वबा किसकी है, ये वबा उधर से क्यों आ रही है, मगरब से ही। इस वबा का अल्लाह के साथ तल्लक है या नहीं है? हमारा ईमान ये भी है कि हर चीज़ अल्लाह की मर्ज़ी से होती है, लेकिन मैं बिल्डिंग के छत से छलांग मारूं, मैं कहूँ अल्लाह की मर्ज़ी से हुआ, ये गलत है। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, अल्लाह ने हमें आजमाना था। मैं जब कहता हूँ किस्मत में कैद लिखी थी फसले बाहर में, हम इंसान हैं। अगर जानवर से नहीं पूछा जाएगा, इंसान से पूछा जाएगा। आप दुनिया में गए हैं, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, आपने इंसानियत के लिए क्या किया है? तो ये मैं एक रोल अदा कर रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, मेरी ये ताकत है, मैं बोल सकता हूँ। जितना कोई कहे मैं बोल लूँगा, जितना कोई सवाल करे मैं उसको जवाब दे दूँगा। मुझे तनकीद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ ये कोरोना बंद हो जाए। आज हमारी नस्लों को अगर हमने बचाना है तो हमें इस कोरोना के ख़िलाफ़ निकलना होगा। अगर आपको आलमी मीडिया बता रहा है तो ब्राज़ील, बरतानिया, कैसी कितनी रियासतें हैं जहाँ पे लोग इस लॉकडाउन को तोड़ के बाहर आ चुके हैं। क्यों आए भाई? वो उस मुल्क के ख़िलाफ़, उनको पता चल गया कि ये गेम है, ये क्रिप्टो करेंसी की तरफ जा रहा है, मुल्क की करेंसी को तोड़ा जा रहा है। खान साहब, सैटेलाइट इतना फेंक दिया है कि वो मॉनिटर कर रहे हैं, हर इंसान को वो मॉनिटर करना चाह रहे हैं। उनका ये टेक्नोलॉजी है और कुछ भी नहीं है उनके पास। तो बात को आगे बढ़ाते हुए दूसरा जो सवाल था कि दज्जाल दुनिया में आ चुका है, तो मैंने एक मिसाल दी कि एक कैमरा जो आपके सामने लगा हुआ है, ये एक आँख है। आपने सुना हुआ है कंसेप्ट कि उसकी एक आँख होगी। तो ये उस स्टेज से पहले हम मुसलमान हैं। अगर उस स्टेज पे हम पहुंच जाएंगे तो दुनिया पे कोई बचेगा नहीं, फिर लोग ख़त्म हो जाएंगे, लोग अपनी सलाहियतों से चले जाएंगे, लोगों के अंदर जज्बा ईमानी ख़त्म हो जाएगा, अल्लाह की वादानियत ख़त्म हो जाएगी। ये वही चीज़ है जो आज हमें बता रही है, ये टेक्नोलॉजी के ज़रिए तो सारा कुछ हो रहा है। मैं मिसाल इसलिए देता हूँ, मैं दुबई में था, मैंने बारिश कहा था मौसमी बारिश है, तो मुझे समझ आ गई थी ये क्या हो रहा है, दुनिया कहाँ पहुँच गई है, ये उरूज है, वो 2020 में क्या होने वाला है। मैं उस वक्त दुबई में था, मैं आके ये चीज़ें लिख रहा हूँ। खुदारा मेरी किसी से कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को शेयर करें, इसके ऊपर कमेंट्स करें। किसी को इख्तलाफ ज़रूर हो सकता है, उसको बात समझ ना आए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ये बातें 10-15 मिनट की वीडियो में क्लियर नहीं हो सकती। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो काम है, अगला जो सवाल है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वही है, दुनिया की आबादी को कंट्रोल करना, दुनिया पे क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करना और इंसान को डिजिटलाइज करना। तो डिजिटलाइज इंसान तब होगा जब उसके अंदर एक वैक्सीन चली जाएगी, एक नैनो चिप चली जाएगी, उसके अंदर एक ये रेज है,
ये शुआएँ, ये टेक्नोलॉजी है वो उसके अंदर किसी तरह उन्होंने डालनी है, तभी तो वो कह रहा है मैं हर इंसान को देख सकता हूँ। और हर इंसान इवन के वो अंडरग्राउंड भी है, उसकी थाट वो क्या सोचता है हमें लिखा हुआ आएगा। ये उसके एम काना प्रोपोगंडे हैं, यही दज्जाल है। आप और कोई दज्जाल देखने की क्यों तवक्को कर रहे हैं? दज्जाल ने इसी टाइम आना था जब दुनिया पे समझ लें कि इन्होंने जब अल्लाह की हुदूद को छेड़ने के लिए ये लाबी जिसका नाम कोरोना कहा गया, ये कोरोना की आड़ में बहुत कुछ हो रहा है। दुनिया की करेंसी को तबाह किया जा रहा है, दुनिया पे क्रिप्टो करेंसी को लाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें इससे आपस में मिली जुली हैं, ये जाइन है। खुदा के लिए कोई भी सोशल मीडिया पे बड़े बड़े तजिया निगार, बड़े बड़े फिलासफर बैठे हैं। हमारे बड़े सीनियर दफ़ाई तजिया निगार जाहिद हामिद साहब, उनका शिकवा भी था कि आज तक कोई किसी इस्लामी मुल्क से कोई इसके ख़िलाफ़ बगावत नहीं आ रही, कोई आवाज़ नहीं आ रही। मैं 1.5 साल से लगा हुआ हूँ, मैं समझ रहा हूँ मैं किसी जंगल के अंदर चला गया हूँ। ये बातें क्यों नहीं लोगों को समझ आती कि एक रियलिटी है। आप समझो कि आप मुसलमान हैं, जब आप खाना खा रहे हैं आपको अच्छे बुरे की तमीज़ है, तो आपको समझना चाहिए। आज वो मिसाल है कि हम एकदम उस तरफ क्यों दौड़ पड़ते हैं। आज मगर उस पर हर चीज़ आई चीज़ को हम क्यों एकदम एक्सेप्ट करते हैं, उसको क्यों अडॉप्ट करते हैं? क्या हमारा ईमान कि मेरे इतना हमारा ज़र्फ़ नहीं है, हमें हम झंझोड़ता नहीं है हमारा ईमान या हमारा ज़मीर हमें नहीं मुलामत करता कि यार ये चीज़ बाहर से आई है, इस पर हम कैसे यकीन कर सकते हैं? कोई भी चीज़ है, कोई वैक्सीन है, कोई भी है, कहाँ से आ रही है मुझे तो समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान के अंदर वैक्सीन, खान साहब उस दिन से मैं ख़ुद बड़ा मायूस हूँ। आपको एक डोज़ लग गई है, आपको वैक्सीन हुआ, जो भी है अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि आपको अल्लाह ने बचाया है, अल्लाह ने आपको बचाना है। लेकिन आप ही ने इसको कंडेम करना, वरना आप लम्हों मैं देख रहा हूँ बहुत मुश्किल है कि आप आगे सर्वाइव करें। ये दिन ब दिन ये बर्डन ऊपर जा रहा है, महंगाई का इतना तूफ़ान आ जाएगा, इंसान लोगों को मारेंगे सरेआम। ये लोग बाहर आएंगे, मैं कहता हूँ उससे पहले वो नौबत ना आए। अब पछताए क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, उससे पहले कुछ कर लें, इसको नोटिस में लें, इसके ऊपर टेक ओवर करें। आपको आलमी मीडिया नहीं बता रहा, सिर्फ इसीलिए नहीं बता जा रहा कि कोरोना की हकीकत खुल ना जाए। ये जून तक जाके ख़त्म करेंगे। अगर वबा अल्लाह की है तो ये कहाँ से, साइंसदानों को कहाँ से रूहानियत आ गई है? अगर ये वबा अल्लाह की है तो फिर ये कैसे कहते हैं कि ये जून में ख़त्म हो जाएगा? ये गर्मी में पहले कहता था फैलता है, अब कहते हैं गर्मी में इस शौं में ये ख़त्म हो जाता है। अपनी जो थ्योरी दुनिया पे बयान की है WHO ने और जितने भी इदारे हैं, मैं कहता हूँ उनको ज़रूरत कैसे हुई है पूरी दुनिया को चलाने की सोच रहे हैं? वो खुद एक इंसान है, वो अपने आप को क्यों सुपरियरिटी में चले गए हैं? वो लोग क्या समझते हैं अपने आप को? कब तक लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे? ये अल्लाह की हुदूदों को छेड़ने के मुतरादिफ है के बराबर है। और अब अल्लाह की पकड़ आई, अल्लाह अपने बंदों से काम लेगा। ये बेनकाब हो के रहेगा, चाहे इसके अंदर मेरी जान चली जाए, 10 जानें और चली जाएं, लेकिन एक दिन ये सब कुछ सामने आएगा। उस दिन दुनिया को पछतावा होगा कि काश हम लोग किस तरफ चल पड़े थे, हमने क्यों नहीं गौर किया इस चीज़ के लिए, हमने क्यों नहीं परखा। हालांकि हुक्म हाकिम वक्त मास पकड़ के कल से कह रहे हैं, मैं सिर्फ इसी चीज़ से समझ से, मेरा कॉमन सेंस नहीं है लोगों के अंदर। कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन इन कॉमन पीपल। इकबाल ने एक ख्वाब देखा था, उस ख्वाब की रोशनी में पाकिस्तान बना, वो तो 81 साल बाद जाके वो ताबीर हुआ। तो मैं ये छोटी देता हूँ कि 81 घंटे दे दें मीडिया पे, 81 घंटे दे दें, तो ये आपको कल का सूरज अमल का नज़र आ सकता है।